राजनीति में वैसे तो बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब सत्ता की कुर्सी के लिए एक दूसरे पर छींटाकशी होने लगे तो ऐसे में राज की नीति गड़बड़ाने लगती है। इस नीति में किसी सीमा की गुंजाइश नहीं होती। ऐसा ही कुछ हो रहा है इन दिनों राजस्थान में, जहां पर चुनाव के मद्देनजर नेता अपनी मर्यादा खो रहे हैं। कुर्सी के लिए कसमकस, सियासी जोड़तोड़ शुरू हो गई छींटाकशी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी जब उठती है तो दिन रात बदल देती है, धरती जब दरकती है तो सीमांत बदल देती है, और नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। इन पंक्तियों को सुनने के बाद ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं कि वसुंधरा आत्मविश्वास से कितनी लबरेज हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वसुंधरा की राजनीति करने की ये स्टाइल है, उन्हें इसी मिजाज के लिए जाना भी जाता है। लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिस दिन से राजस्थान बीजेपी की कमान वसुंधरा राजे को दी गई है, उस दिन से राज्य के सख्त तेवर की वजह से सूबे का सियासी पारा भी चढ़ गया है। वसुंधरा राजे जहां भी जा रही हैं, वहां सरकार को घेरने से नहीं चूक रही हैं। नागौर में तो वसुंधरा राजे ने यहां तक कह डाला कि गहलोत सरकार ने उन्हें फंसाने के लिए सारी जांचें कर डाली, फिर भी उनके दामन पर दाग नहीं लग सका। पूरे राजस्थान का काम रुक गया कि हम फाइल खदेड़ते हम कुछ मिल जाए इनके खिलाफ, परंतु आप सबकी इज्जत को बनाए रखने और टकराव नहीं करते हुए आज दिन तक कुछ उनके हाथ में नहीं आता है। हरकत में आया सत्ता पक्ष, शुरू हुआ दौरों का दौर, उपलब्धियां गिनाने में जुटे गहलोत। वसुंधरा को दी नसीहत, नहीं भेजना चाहते जेल, दूसरे राज्यों का दिया हवाला, क्योंकि नहीं करना चाहते हैं वो माहौल खराब। वसुंधरा के धुआंधार दौरे से सरकार के मुखिया भी सत्ते में आ गए हैं। नागौर में जहां मुख्यमंत्री का छोटा कार्यक्रम था, वहीं वसुंधरा के दौरे के बाद इस कार्यक्रम को बदलकर रोड शो में बदल दिया गया और मुख्यमंत्री 200 किलोमीटर का सफर सड़क मार्ग से किया। लोगों से सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे के खिलाफ अभी भी कई भ्रष्टाचार के मामले हैं। अगर वो भी हरियाणा तमिलनाडु की तरह राजनीति करने लगे तो वसुंधरा राजे को जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता। पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी की गई वहाँ पर तमिलनाडु के अंदर, पंजाब के अंदर। वैसे माहौल हम नहीं चाहते कि हमारी यहाँ परंपरा है उसके हिसाब से यह माहौल बिगड़े राजस्थान के अंदर, वो अलग बात है। परंतु आज भी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा है वो जितने केसेज हैं माथुर कमीशन के वो लोकायुक्त जांच करे, वो तो पेंडिंग है। अगर किसी ने क्राइम किया तो क्राइम कभी खत्म नहीं होता है। राज्य में विधानसभा का चुनाव नवंबर में होना है। ऐसे में बीजेपी जहां फिर से सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने की फिराक में है, वहीं कांग्रेस हैट्रिक बनाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि अभी से ही दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि चुनाव में कौन किसको कटखनी देता है। शबीक अहमद उस्मानी, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, नागौर।